बहुत से लोगों का सपना होता है वो भी किसी दिन आईएएस बने, लेकिन क्या आईएएस बनना इतना आसान है? आईएएस का एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं? आईएएस एग्जाम में बैठने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आईएएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? आईएएस बनने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी? और भी इसी तरह के बहुत से सवाल लोगों के मन में आते जाते रहते हैं जब वो आईएएस बनने का सपना देख रहे होते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और आपको आईएएस परीक्षा की पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है जानिए आईएएस बनने में है कितनी चुनौतियां। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं, जो हर साल यूपीएससी द्वारा संचालित की जाती है। आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी, संभागीय आयुक्ति आदि जैसे पदों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हर साल लाखों लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, जिनमें से सिर्फ 150 से 200 लोग ही आईएएस बन पाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आईएएस बनना कोई आसान बात नहीं है। आईएएस बनने से पहले आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। अगर आप ये 3 चरण पार कर लेते हैं तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इन 3 चरणों को पार करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसी के हिसाब से आपका रैंक निर्धारित किया जाता है। अगर आप रैंक 100 के आसपास भी आ जाते हैं तब भी आपके आईएएस बनने की संभावना ज्यादा होती है। सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम ये पहला चरण होता है आईएएस बनने से पहले, जिसमें आपको 2 पेपर मिलते हैं और दोनों ही पेपर में सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर कुल 200 मार्क्स का होता है। इस एग्जाम में हासिल किए गए अंक आपको दूसरे चरण तक पहुंचाते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम, इस एग्जाम में आपको 9 पेपर्स मिलते हैं, जिसमें से 2 पेपर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए होते हैं और बाकी 7 पेपर आपकी मेरिट निर्धारित करते हैं। तीसरा इंटरव्यू, ऊपर के दोनों चरणों को पार करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जो कुल 275 मार्क्स का होता है और ये मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। आईएएस बनने की राह में आने वाली चुनौतियां। दोस्तों, अब बात करते हैं आईएएस बनने की राह में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। ये चैलेंजेस 2 तरह के हो सकते हैं। पहला तैयारी से संबंधित अड़चने और दूसरा मनोवैज्ञानिक चैलेंजेस। तैयारी से संबंधित अड़चने, हर साल लाखों लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं, लेकिन 98% लोगों की उम्मीदवारों को पहले ही चरण में निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि ये काफी कठिन परीक्षा होती है जिसे पास करने के लिए आपको अधिक से अधिक परिश्रम करना होता है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको 1 साल कड़ी मेहनत करनी होगी और रोजाना 8 से 9 घंटे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आईएएस का सिलेबस काफी बड़ा होता है और आपको ये भी पता नहीं होता कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें। पिछले साल के प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। इससे एक और फायदा ये भी होता है कि आपको इतना तो पता ही चल जाएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। नोट्स तैयार करें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो जरूरी विषय के नोट्स जरूर बनाएं। जब भी कुछ नया सीखें उसे अपने किसी भी नोटबुक में जरूर लिखें। ऐसा करने से रिवीजन करने के लिए आपके पास अपना मटेरियल होगा और आपको किताब फिर से खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करने में भी सहायता मिलेगी। स्वयं का परीक्षण करें। एग्जाम देने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसके लिए आप सैंपल पेपर्स या मॉडल टेस्ट पेपर्स की मदद से स्वयं की परीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात मनोवैज्ञानिक चैलेंजेस के बारे में। आईएएस जैसे जटिल परीक्षा की तैयारी करते समय ये बेहद आम बात है कि आपका स्वभाव अधीर, चिड़चिड़ा और रूख सा हो जाए, मगर इससे घबराने के बजाय खुद को थोड़ा मोटिवेट करने की भी जरूरत होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, किसी हॉबी में अपना मन लगा सकते हैं,
कोई मूवी देख सकते हैं या फिर चाहे तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा अगर नियमित अंतराल पर करते रहेंगे तो आपका दिमाग बोझिल नहीं होगा और समय समय पर आप रिचार्ज भी होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आईएएस कैसे बने इसके बारे में विस्तार से जाना। आशा है कि आपकी तैयारी में आने वाली चैलेंजेस को लेकर अब आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।